भाइयों बहनों, आज का जो विषय है धम्मचारी कौन, ये बहुत ही महत्व का विषय है। आप पूछोगे क्यों? अगर बुद्ध के शासन में, बुद्ध शासन क्या होता है? बुद्ध शासन यानी बुद्ध की शिक्षा। सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को धम्म सिखाकर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, जो आज के हमारे सम्यक संबुद्ध है, उन्होंने इस विश्व को धम्म सिखाया। धम्मचक्र प्रवर्तन हो गया। वो धम्मचक्र घूमना शुरू हो गया सारनाथ से, वो आज तक रुका हुआ नहीं है। उस बुद्ध के शासन में अगर धम्मचारी नहीं रहे तो धम्म जीवित कैसे रहेगा? अगर धम्मचारी नहीं रहते हैं तो धम्म जीवित नहीं रह सकता। पर बात यह होती है कि धम्मचारी कौन है? बुद्ध ने किसको धम्मचारी कहा? क्या कोई भी व्यक्ति अपने आप को धम्मचारी कह सकता है? धम्म में वो स्थिति न प्राप्त करके, जो स्थिति प्राप्त करके ही वो खुद को धम्मचारी कहने के लायक होता है, वो न स्थिति न प्राप्त करते हुए भी क्या किसी को अधिकार है खुद को धम्मचारी कहने का? बिल्कुल नहीं है। बुद्ध ने जिस व्यक्ति को धम्मचारी कहने के लिए लायक बताया है, वही व्यक्ति खुद को धम्मचारी बोल सकता है। क्योंकि ये धम्मचारी लोग ही होते हैं जो धम्म को आगे ले जाते हैं। यही तो बुद्ध की शिक्षा सही ढंग से पालन करके बुद्ध ने जो फल बताया है, सोतापत्ति फल, सगदागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल, ये चारों फल प्राप्त करके ये धम्मचारी आगे बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं और यही धम्म का रक्षण करते हैं, यही धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं और इन्हीं के वजह से विश्व में धम्म जिंदा होता है। तो ये धम्मचारी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, पर नाम के लिए धम्मचारी कहने वाले नहीं। जो स्थिति प्राप्त करके धम्म का सही ढंग से आचरण करके, हमेशा धम्म का पालन करके जो लोगों को धम्म सिखाते हैं, वही धम्मचारी ये बुद्ध का शासन चलाते हैं। तो इसलिए भाइयों और बहनों, ये धम्मचारी क्या होता है, इसकी हमें बहुत गहराई से छान करनी है और सही धम्मचारी समाज में रहे। जो धम्मचारी नहीं है वो खुद को धम्मचारी न कहे और बुद्ध शासन और बाबा साहब का धम्म मिशन ये कलंकित न करे, इसको क्षति न पहुंचाए, इसके लिए हमें सजग रहना है। तो चलिए देखते हैं कि धम्मचारी किसे कहते हैं। अभी हमारी डॉक्टर माया ब्रह्मने जी है, उन्होंने अभी बताया कि एक गाथा कही कि धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमिच। धम्मचारी इस क्षण में और भविष्य के क्षण में भी, उन्होंने इस लोक में परलोक भी बोला है। बाबा साहब ने भी, अभी मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, कभी कभी लोग शब्द में ही अड़ जाते हैं और अर्थ नहीं समझते और पालन में फिर पिछड़ जाते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 1956 में बौद्ध पूजा पाठ जो पुस्तिका लिखी थी, उसमें भी धम्म पालन गाता है। बाबा साहब ने भी उस गाथा का अर्थ धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन् लोके परमिच, उसका अर्थ इस लोक में और परलोक में ऐसा ही किया हुआ है। तो मैं ये बताता हूँ आपको कि इसका मतलब यही होता है कि आज के क्षण में और आगे आने वाले क्षण में, यानी वर्तमान में और भविष्य में भी, ये धम्मचारी हमेशा सुखी होता है, ऐसा इसका अर्थ है। और यही अर्थ बाबा साहब ने बुद्ध पूजा पाठ में बाबा साहब ने लिखा हुआ है। तो ये अर्थ, फिर इसका मतलब ये होता है कि कौन व्यक्ति वर्तमान में और भविष्य में भी सुखी रह सकता है, ये हमें खोजना होगा। इसके बारे में बुद्ध क्या कहते हैं ये हमें जानना होगा। तो भाइयों और बहनों, आपको मालूम है पाली त्रिपिटक यही बुद्ध की सही शिक्षा है। बुद्ध ने जो जो बात कही, जिसको बुद्ध वाणी बोलते हैं, बुद्ध वचन बोलते हैं, ये पाली त्रिपिटक में संरक्षित है। पाली त्रिपिटक कैसे बना है ये आपको मालूम है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद भंते महाकाश्यप के अध्यक्षता में राजगीर में सातपर्णी गुहा में 500 अरहंतों ने
बुद्ध के महापरिनिर्वाण में 3 माह बाद संगायन किया, बुद्ध का हर एक शब्द का गायन किया, और वो सभी अरहंत थे 500, वो गलती कर ही नहीं सकते थे क्योंकि विकारों से मुक्त थे। उन्होंने बुद्ध की सही वाणी जी, सही शिक्षा थी, उसका संग्रह किया, और वही संग्रह फिर वो त्रिपिटक कहलाया। तो इस त्रिपिटक में जो बातें कही है वो सही सही है। उसमें वो उसकी सत्यता जानने के लिए बाबा साहब ने 3 कसौटियां भी दी है बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में। तो 3 कसौटियों का पालन करने त्रिपिटक शुद्ध है कि नहीं हम जान सकते हैं, कोई भी शिक्षा। तो ऐसे ही इस पाली त्रिपिटक में बुद्ध ने धम्मचारी कौन होता है, कौन व्यक्ति धम्मचारी कहने के लिए लायक है, इसका बहुत ही सरलता से और अत्यंत सविस्तर तरह से उसका वर्णन किया हुआ है। बुद्ध की त्रिपिटक जो है, इसके बहुत ग्रंथ है, उसमें से मध्यम निकाय नाम का एक ग्रंथ है, उनको मिडल लेंथ डिस्कोर्सेस बोलते हैं। तो इस मध्यम निकाय के साले एक सुत्त में, मध्यम निकाय के साले एक सुत्त में, ये मूल 50 पाली, ये जो मध्यम निकाय का भाग है, उसमें से चूड़ एमक वग्ग में ये सुत्त है, साले एक सुत्त, और दूसरा और एक सुत्त है वेरंजक सुत्त। ये मध्यम निकाय में 41वां और 42वां ऐसे 2 सुत्त है। इन सुत्त में बुद्ध ने धम्मचारी कौन होता है, किसको धम्मचारी कहना चाहिए, ये बताया है। और इसके बाहर जाके अगर कोई खुद को धम्मचारी कहता है तो बुद्ध के शासन के, बुद्ध की शिक्षा के खिलाफ है, बुद्ध की शिक्षा का अवमूल्यन है। उसे धम्म भी कैसा कहे, वो धम्म हो नहीं सकता। तो ये बात साले एक सुत्त में बुद्ध ने जो बात कही है वो हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ भाइयों बहनों कि हमारे बोधिसत्व बाबा साहब, इन्होंने ये साले एक सुत्त जो है, ये बुद्ध और उनका धम्म जो उनका ग्रंथ है, द बुद्ध एंड इस धम्म, इस ग्रंथ में ये पूरा साले एक सुत्त लिखा है। बुद्ध एंड इस धम्म में व्हाट इज राइटियसनेस, सदाचार क्या है, सदाचरण म्हणजे काय, ये बताते वक्त हमारे बाबा साहब ने साले एक सूत्र लिखा है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ में। तो ये साले एक सूत्र ही धम्मचारी की परिभाषा बताता है कि धम्मचारी कौन व्यक्ति हो सकता है, कौन धम्मचारी कहने के लिए पात्र है और कौन अपात्र है। उसी में अधम्मचारी की भी व्याख्या की गई है। तो 2 धम्मचारी नहीं है, जो धम्मचारी को पालन करने वाली बातें हैं जो उनका पालन नहीं करता वो अधम्मचारी। तो भाइयों बहनों चलो देखिए कि बाबा बुद्ध क्या बोलते हैं, धम्मचारी किसे कहना चाहिए। तो बुद्ध बोलते हैं किसी को भी, कोई भी व्यक्ति को धम्मचारी होने के लिए 10 प्रकार का जो उसका आचरण है, कृति है, वो 10 प्रकार से शुद्ध रखनी होती है, तभी वो व्यक्ति धम्मचारी कहने के लिए पात्र होता है। क्या 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 होती है 10 बातें, कौन सी है? तो उसमें काया की 3 बातें हैं। काया, काया जो है यानी शरीर से जो हम कृति करते हैं, शरीर से जो आचरण करते हैं, शरीर से जो कर्म करते हैं, वो 3 बातें जो है वो है पानातिपाता वेरमणि, अदिन्न दाना वेरमणि और कामेशु मिच्छाचारा वेरमणि। तो प्राणी हिंसा से दूर रहना, विरत रहना, प्राणियों पे करुणा रखना, अनुकंपा रखना, किसी की हत्या न करना, चोरी न करना, किसी ने हमको हमें दान नहीं दी है ऐसी दूसरे की किसी की चीज हम प्रयोग में नहीं लाना, उसका उपयोग न करना, चोरी न करना, और कामेशु मिच्छाचारा यानी अपने पति पत्नी से छोड़कर किसी भी औरत से और पुरुष से शारीरिक संबंध न करना। ये 3 वाणी के जो शील है, 3 वाणी की जो वाणी से किए हुए एक कर्म है, आचरण है, ये शुद्ध होने चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। आगे जाकर बुद्ध कहते हैं
कि तीन ये शरीर के ये तीन कर्म है, शरीर की कृति है, शरीर से किए हुए आचरण है ये तीन। आगे में जाके बुद्ध कहते हैं कि वाणी से जो आचरण होते हैं, यानी हम जो बात करते हैं, वाणी 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 हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द, तो ये करते वक्त हमारे चार तरह के आचरण है वाणी के, वो भी शुद्ध होने चाहिए। एक तो हम झूठ कभी नहीं बोलेंगे, यानी मुसावादा वेरमणि का पूरा पालन करेंगे। अभी मैं अष्टशील बताते वक्त जो चार बातें बताई वही है। पिसुनाय वाचाय वेरमणि का पालन करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, किसी में फूट नहीं पाड़ेंगे डालेंगे अलग अलग व्यक्तियों में हमारे कथन से, हमारे वाणी से, कटु वचन नहीं बोलेंगे और व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे, जो उचित है वो क्षण के लिए वही बात करेंगे। तो ये चार वाणी के जो आचरण है, कृति है, ये भी हमारी शुद्ध होगी। तो क्या हो गया, शरीर के तीन आचरण हो गए, तीन कृति हो गई। और वाणी के यानी हमारे स्पीच जो है, शब्द जो है, वाणी जो है, इससे हमारे चार प्रकार के जो आचरण है वो ये शुद्ध रहेंगे। और इसके आगे जाकर बुद्ध कहते हैं तीन जो आचरण है वो मन के है, मानसिक कर्म बोल सकते हैं, मानसिक आचरण बोल सकते हैं, मानसिक कृति बोल सकते हैं। तो ये तीनों भी शुद्ध होने चाहिए। तो ये ब्रह्मचारी जो होता है वो शरीर के तीन जो आचरण है वो तो शुद्ध रखता ही है, पानातिपाता, अदीन दाना, कामेशु मिच्छाचारा। मन के चार जो आचरण है वो तो शुद्ध रखता ही है, मुसावादा, पिसुनय वाचाय, फरुसाय वाचाय, संपप्पलापा, ये तो शुद्ध रखता ही है। पर आगे जाके मन के जो तीन कर्म है, मन के तीन आचरण है, ये भी शुद्ध रखता है। कौन से है मन के तीन आचरण? तो पहला है ये धम्मचारी जो होता है, ये कभी भी लालच का शिकार नहीं होता। बुद्ध ने कहा है वो अनभित जालू होता है। अनभित जालू यानी उसमें ग्रीड नहीं होता, लोभ नहीं होता, लोभ मुक्त होता है, वो लालच से मुक्त होता है। उसके मन में ऐसा कभी भी विचार नहीं आता है कि ये दूसरे की चीज मुझे मिल जाए, ये दूसरे की संपत्ति मुझे मिल जाए, ऐसा उसके मन में कभी भी विचार नहीं आता। तो लोभ से पूरी तरह ये धम्मचारी मुक्त होता है, अनभित जालू होता है। वो अव्यापन्न चित्तो भी होता है। व्यापन्न चित्तो यानी क्या? व्यापन्न चित्तो यानी दूसरे के व्यापार जो है, व्यापार ये आपको मालूम है, ये आश्रव है, आसव है, बेटर है, तो ये निवरन भी है। तो ये धम्मचारी जो होता है अव्यापन्न चित्त होता है, यानी इसके मन में कभी भी द्वेष नहीं निर्माण होता, किसी के बारे में द्वेष नहीं करता, हैट्रेड, एवर्सन उसमें नहीं होता है। और तीसरी बात जो बुद्ध ने कही, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये बात से हम समझ सकते हैं कि कौन धम्मचारी है नहीं है, ये बाकी बातों से भी समझता है, पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात आगे जो बताई हुई है। बुद्ध कहते हैं धम्मचारी सम्मा दिट्ठी को होता है। धम्मचारी क्या होता है? सम्मा दिट्ठी को होता है, यानी सम्यक दृष्टि, जो अष्टांग मार्ग का प्रमुख अंग है, प्रमुख भाग है, पहला अंग है, वो सम्यक दृष्टि में परिपूर्ण होता है ये धम्मचारी। उसका हर एक आचरण ये सम्यक दृष्टि से परिपूर्ण होता है, और सम्यक दृष्टि का उसको ज्ञान प्राप्त होता है। उसमें मिथ्या दिट्ठी यानी रॉन्ग व्यू, एक भी रॉन्ग व्यू नहीं होता, कोई भी रॉन्ग व्यू नहीं होता। आपको मालूम होगा कि बुद्ध ने दीघ निकाय का जो प्रथम सुत्त है, और पूरे त्रिपिटक का ही प्रथम सुत्त कही है, दीघ निकाय से ही त्रिपिटक शुरू होता है।
ब्रह्मजाल सुत्त, इस ब्रह्मजाल सुत्त में ने बुद्ध ने 62 टाइप्स, 62 प्रकार के रॉन्ग व्यूज बताए हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये धम्मचारी होता है, कोई भी रॉन्ग व्यू धम्मचारी के मन में नहीं होता। मिथ्या दिट्टी बिल्कुल ही नहीं होती, पूरी तरह नष्ट होती है। भाइयों बहनों, सम्मा दिट्टी को होने के लिए क्या करना पड़ता है? आप, हमारे बाबा साहब ने जो भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में बुद्ध का पहला प्रवचन बताते हुए बाबा साहब ने क्या लिखा है? क्या है सम्मा दिट्टी? बाबा साहब लिखते हैं, अविद्या का नाश करना यानी सम्मा दिट्टी है, सम्यक दृष्टि है। और आगे जाकर बाबा साहब क्या लिखते हैं कि अविद्या क्या है? तो बाबा साहब लिखते हैं, चार आर्य सत्य अनुभूति पर न जानना, यही अविद्या है। तो मुझे बताइए, अभी त्रिपिटक में यही लिखा हुआ है, बाबा साहब ने क्या त्रिपिटक से बाहर का नहीं लिखा? तो बुद्ध ने की जो शिक्षा है, बुद्ध की शिक्षा में जो बाबा साहब ने बुद्धानिस धम्म में वो लिखी है, इसी से सम्मा दिट्टी को होने के लिए, सम्मा दिट्टी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है? अविद्या का नाश करना होता है। और अविद्या का नाश करने के लिए आर्य सत्य जो है, आर्य सत्य जिसे बोलते हैं चारों, वो अनुभूति पर जानना हमें बहुत जरूरी होता है। अभी ये चार आर्य सत्य आप अनुभूति पर नहीं जानोगे पूरी तरह से, तब तक आप सम्मा दिट्टी का अनुभव नहीं ले सकते। और जब तक ये सम्मा दिट्टी का अनुभव आप पूरी तरह से नहीं ले सकते, सम्मा दिट्टी का पूरा ज्ञान आपको प्राप्त नहीं होता, आप खुद को धम्मचारी नहीं कह सकते। फिर मुझे बताइए कि ये चार आर्य सत्य क्या है? तो ये आपको चार आर्य सत्य भी मालूम है, इन चारों का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है धम्मचारी बनने के लिए। अगर आपको ये चार आर्य सत्य आप अनुभूति पर नहीं जानते, तो आप किसी तरह से धम्मचारी नहीं हो। बुद्ध ने साले एक सूत्र में यही बताया है, इसी का उल्लंघन करना यानी अधम्म के रास्ते पर चलना है, ना कि धम्म के। तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, चार आर्य सत्य क्या है? पहला है दुख आर्य सत्य, दुख आर्य सत्य। दूसरा है समुदय सत्य जिसे बोलते हैं, यानी दुख का कारण बताया है इसमें, दुख का कारण, इसका सत्य सत्य, तृष्णा ये दुख का कारण है, ये बुद्ध ने बताया, ये दूसरा आर्य सत्य है। तीसरा है निरोध सत्य, यानी दुख पूरी तरह से नष्ट होगा, इसका ज्ञान, तृष्णा पूरी तरह से नष्ट करके, ये निरोध सत्य है। और चौथा सत्य है आर्य सत्य में का मग्ग सत्य, या दुख निरोध गामिनी पटिपिता बोलते इसे पाली भाषा में। यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है, आर्य अष्टांगिको मग्गो है। तो भाइयों बहनों, ये जो तीसरा सत्य है निरोध सत्य, यानी धम्म का पूरी तरह से तृष्णा का पूरी तरह से नष्ट करके निरोध प्राप्त करना, यानी निर्वाण प्राप्ति की बात है। और निर्वाण कब प्राप्त होता है? जब तक श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त न हो, सकृदागामी अवस्था प्राप्त न हो, अनागामी अवस्था प्राप्त न हो, अरहंत की अवस्था प्राप्त न हो, तब तक कोई भी निर्वाण की अनुभूति नहीं कर सकता। और निर्वाण की अनुभूति नहीं किया तो आर्य सत्य की अनुभूति होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। और आर्य सत्य की अनुभूति नहीं हुई तो तुम सम्मा दिट्टी को हो ही नहीं सकते, और सम्मा दिट्टी को नहीं तो धम्मचारी भी नहीं। ये सब बातें हमें बहुत ही गहराई से विस्तृत से समझ लेना है। तो साले एक सूत्र में बुद्ध ने जो बात कही है कि धम्मचारी कौन, साले एक सूत्र में बुद्ध ने जो बात बताई है, धम्मचारी कौन, तो कौन धम्मचारी? जो वाणी के तीन आचरण से के प्रति हमेशा शुद्ध रहेगा, पानाति पाता, अदिन दाना, कामेशु मिथ्याचारा, इसका कभी भी उल्लंघन नहीं करेगा।
जो वाणी के 4 आचरणों के प्रति हमेशा शुद्ध रहेगा। कौन से? मुसावादा वेरमणि, पिसुनाय वाचाय वेरमणि, फरुसाय वाचाय वेरमणि, संपप्पलापा वेरमणि, झूठ नहीं बोलूंगा, कटु वचन नहीं बोलूंगा, निंदा नहीं करूंगा, व्यर्थ की बात नहीं करूंगा। ये चारों वाणी के आचरण जो है उससे शुद्ध रहेगा। और मन के 3 आचरण है, कभी लालची नहीं होगा, दूसरों की चीज पर मिलाने के कभी उसे मन में इच्छा नहीं होगी, लोभी नहीं होगा, ग्रीडी नहीं होगा, कभी उसके मन में द्वेष नहीं होगा, पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे लोभ और द्वेष। और उसमें सम्मा दिट्ठी होगी, और सम्मा दिट्ठी वो तभी प्राप्त कर सकता है जब वो 4 आर्य सत्य की खुद अनुभूति पर जानता है। और ये जानने के लिए उसे निरोध का भी अनुभव प्राप्त करना होता है, निर्वाण का अनुभव प्राप्त करना होता है। और ये निर्वाण का अनुभव श्रोतापन्न, कम से कम श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त नहीं करते तब तक नहीं होता। हालांकि निब्बान प्राप्ति यानी अरहंत की बात हम करते हैं, पर श्रोतापन्न जब होता है तभी भी निब्बान की अनुभूति होती है। तो कम से कम निब्बान श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त किए बगैर आप सम्मा दिट्ठी का अनुभव नहीं कर सकते और धम्मचारी नहीं बन सकते। तो ये बातें हमें समझ लेना है। और जो लोग आज विश्व में और बाबा साहब के समूह में, बाबा साहब के अनुयायी में से जो लोग भी धम्मचारी शब्द का प्रयोग करते होंगे, उन्हें ये समझाना होगा। अगर वो नहीं समझते और नासमझी में ही हमेशा जिंदगी भर रहना चाहते तो उनको कठोरता से बताना पड़ेगा। अगर तब भी नहीं समझते तो फिर ऐसे लोगों से कैसे व्यवहार करना है हर एक ने सोचना होगा। हर एक ने यानी ऐसे लोगों से दूर ही रहना होता है जो बुद्ध कहते हैं। वो आगे बातें मैं कहूंगा। तो भाई और बहनों, ये धम्मचारी का यही अर्थ है। धम्मचारी ऐसे व्यक्ति को ही कहा जाता है। श्रोतापन्न अवस्था जो प्राप्त नहीं कर सकता उसे धम्मचारी हम नहीं कह सकते। हमारे बाबा साहब इतने सजग थे, इतनी अच्छी तरह से उन्होंने हमने बुद्ध धम्म का पालन करने के लिए जो उन्होंने ग्रंथ संपदा निर्माण की, उन्होंने धम्मचारी शब्द का अर्थ भी बताया है। बाबा साहब चाहते थे कि पाली भाषा से ही मेरे अनुयायी धम्म सीखे, इसलिए उन्होंने पाली भाषा के त्रिपिटक के 73 बुक्स लोग पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए बुद्ध एंड इस धम्म इस ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ में 99% जो बातें कही है वो त्रिपिटक से ही कही है। और उन बाबा साहब ने लोग पाली भाषा समझे इसलिए पाली पाली डिक्शनरी भी लिखी, शब्दकोश लिखा। और उस पाली शब्दकोश का उन्होंने कितनी भाषा में अनुवाद दिया शब्दों का मालूम है? अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, मराठी भी है। तो ये इतने भाषाओं में दिया। इसका मतलब ये बाबा साहब चाहते थे मेरे लोग पाली सीखे। तो ये जो पाली डिक्शनरी बाबा साहब ने लिखी, शब्दकोश लिखा, उसमें धम्मचारी शब्द का अर्थ भी बाबा साहब ने दिया है। क्या दिया है बाबा साहब ने धम्मचारी शब्द का अर्थ? बाबा साहब लिखते हैं, महाराष्ट्र शासन का जो वॉल्यूम नंबर 16 है उसके 103 नंबर के पेज पर ये अर्थ है। बाबा साहब क्या लिखते हैं? धम्मचारी कौन? तो बाबा साहब लिखते हैं लिविंग अकॉर्डिंग टू द लॉ, यानी लॉ यानी धम्म, तो धम्म के अनुसार जीता है। और जीता है यानी हमेशा जीता है, हर पल जीता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अक्टूबर 2019 को, यानी अभी कमी देखिए कि 10 साल हो गए, 10 माह हो गए, कुछ व्यक्तियों को जो धम्मचारी खुद को कहते हैं, मैंने अनेक प्रश्न पूछे थे पिछले साल जुलाई माह में कि आप खुद को धम्मचारी क्यों कहते हो, आपने कौन सी ऐसी धम्म में प्रगति की है? तो वो जवाब ही नहीं दे रहे थे माह। तो मैंने उनको और दोबारा पूछा। तो मैंने उनको बोला कि आप बताओ तो क्यों धम्मचारी कहते हो? बुद्ध है, धम्मचारी शब्द बुद्ध का शब्द है, बुद्ध ने यूज किया हुआ है, आप उसको कैसे भी यूज कैसे कर सकते हो किसके लिए भी? तो फिर वो बोले कि आपके आपके बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपसे चर्चा करते हैं। तो कुछ लोग मेरे साथ चर्चा करने आए थे, बहुत बोलने के बाद में चर्चा के लिए आए। तो मैंने उनको बताया कम से कम आप बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब को तो मानो। वो बोलते हैं कि धम्म के अनुसार पालन करने वाला व्यक्ति धम्मचारी है, डिक्शनरी पढ़ो बाबा साहब की। तो उसमें क्या बाबा साहब लिखते हैं? लिविंग अकॉर्डिंग टू लॉ, लॉ यानी धम्म, कि धम्म के अनुसार जीने वाला व्यक्ति धम्मचारी कहलाया जा सकता है।
तो मैंने बोला भाई, ये बाबा साहब के अनुसार भी हर पल धम्म का पालन करना चाहिए, तभी हम धम्मचारी कहेंगे धम्म के अनुसार। तो वो क्या बोले, बाबा साहब ने ऐसा थोड़ी लिखा, बोले कि हर पल पालन करना चाहिए, इतना ही लिखा कि धम्म के अनुसार पालन करने वाला व्यक्ति। अरे तो मैंने बोला, अगर हर पल नहीं पालन करोगे तो क्या तुम्हें बाबा साहब ने ये मुबा दी है कि 2 घंटे पालन करो और दिन के 22 घंटे मत करो? तो इस तरह के से ये लोग पालन नहीं करने की बात कहते हैं। धम्मचारी ने तो धम्म कठोरता से पालन करने की बात करनी चाहिए। जो व्यक्ति धम्मचारी न होके धम्मचारी कहेंगे, वो इसी तरह गलत गलत रास्ते बताते रहेंगे, गलत गलत बातें करते रहेंगे। तो इनसे बचना है, इनको समझा के बताना है। ये ना समझ है तो इनको समझा के बताना होगा कि वो क्या कर रहे हैं। अगर बुद्ध धम्म में बुद्ध त्रिशरण को ग्रहण करते हैं, त्रिरत्न में विश्वास करने वाली व्यक्ति धम्मचारी जैसे बुद्ध का जो सिद्धांत है उसी के बारे में भी अगर गलत गलत बातें कर रही होगी कोई भी व्यक्ति, और उसका अनुसरण कर रही होगी, खुद को धम्मचारी न होते भी धम्मचारी कह रही होगी, तो ये बुद्ध शासन को बहुत ही कमजोर करने की बात है। क्योंकि क्या कल क्या होगा, कोई भी धम्मचारी बनेगा, शील में भी प्रतिष्ठित नहीं, लोग क्या करेंगे, देखो ये धम्मचारी, ये बुद्ध ने ऐसे धम्मचारी बनाए। तो ये बुद्ध शासन कमजोर करने की बात है, इसकी गहराई ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कुछ वजह से। तो ये बातें भी मैं आगे आगे कहूंगा। तो भाइयों बहनों, मैं ये बातें इसलिए स्पष्टता से बता रहा हूं क्योंकि बुद्ध शासन के आगे ले जाने के लिए, बाबा साहब को मिशन को सक्षम करने के लिए ये बहुत समझना जरूरी है। नहीं तो बाबा साहब का मिशन, क्योंकि ये लोग बाबा साहब का भी नाम यूज करते हैं और बाबा साहब के नाम के साथ साथ गलत गलत बातें भी, गलत गलत आचरण भी करते हैं। खुद को धम्मचारी न होते हुए भी धम्मचारी करना एक गलत ही आचरण है, अधम्म का आचरण है। तो इसी को मैं गलत आचरण ही बोलूंगा। ये बहुत ही गंभीर बात है। बाबा साहब के मिशन को नष्ट करने का एक क्या बोलते हैं, ये बहुत ही ये इनका काम चल रहा है। तो मैं फिर आपको थोड़ी एक बात कहना चाहता हूं कि श्रोतापन्न कम से कम अवस्था प्राप्त करनी है, तभी आप धम्मचारी बन सकते हैं। तो फिर श्रोतापन्न व्यक्ति कब बनता है, व्यक्ति श्रोतापन्न कैसे होता है? तो भाइयों बहनों, अरहंत बनने के लिए, निब्बान प्राप्ति के लिए, या दुख से पूरी तरह मुक्त होने के लिए, दुख पूरी तरह से नष्ट करने के लिए, हमें हमारे मन में जो 10 बंधन होते हैं, 10 संयोजन होते हैं, उसको आश्रव बोला है पाली में, आसव बोला है पाली में, उसको मराठी हिंदी में आश्रव कह सकते हैं। यानी जो हमें जीवन में रखते हैं, दुख के साथ ही जोड़कर रखते हैं, तृष्णा का ही अंग है ये। तो ये 10 जो बंधन है, ये नष्ट करने के बाद कोई भी व्यक्ति अरहंत बन सकता है। तो ये 10 में से 3 अगर बंधन संयोजन, इसको फेटर्स कहा गया है अंग्रेजी में, हिंड्रेंसेस भी कहा गया है। तो ये पहले 3 अगर बंधन हम नष्ट करते हैं तो हम श्रोतापन्न बन जाते हैं। तो कौन से है 3 बंधन, 3 फेटर्स, 3 आश्रव? तो पहला है सक्काय दिट्ठी। हमारे बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स ये जो निबंध लिखा, ऐसे लिखा, इस निबंध में ये 10 बंधन जो है, संयोजन है, बाबा साहब ने विस्तृत से समझाए हैं। तो आप महाराष्ट्र सरकार ने प्रकाशित किया हुआ वॉल्यूम नंबर 3 पढ़िए, उसमें से बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स ये निबंध पढ़िए। उसमें ये 10 बंधन हमारे बोधिसत्व बाबा साहब ने बहुत गहराई से विस्तृत से मार्गदर्शन किया हुआ है। तो आज आप समझ सकते हैं, मेरा जो ग्रंथ है बुद्ध धम्म मिशन ऑफ बोधिसत्व अम्बेडकर, उसमें भी मैंने ये सब सविस्तर से इसका वर्णन किया हूँ। तो सक्काय दिट्ठी, विचिकित्सा और शीलबद्ध परामर्श, ये तीनों बातें नष्ट किए बगैर, ये तीनों बंधन नष्ट किए बगैर कोई भी व्यक्ति श्रोतापन्न नहीं होता। क्या होती है सक्काय दिट्ठी? तो सक्काय दिट्ठी होती है, पर्सनैलिटी बिलीफ बोलते हैं उसे अंग्रेजी में, कि मेरा अस्तित्व है, मैं हूं, इसका ज्ञान, यानी अपनी मेरी खुद की अलग व्यक्तित्व है, ये मानना।
हालांकि बुद्ध, आप आगे धम्म में प्रशिक्षित हो गए, धम्म में प्रगति करोगे तो आपको समझेगा कि ये शरीर को यानी व्यक्ति को बुद्ध ने पंचस्कंद कहा है। मैंने पिछले वक्त भी समझाया था, जब धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पे जब मैंने प्रबोधन किया तब भी ये समझाया था कि व्यक्ति यानी नाम रूप है, शरीर और मन है, और इसके 5 स्कंद होते हैं। एक तो शरीर का स्कंद है जिसे रूप स्कंद कहते हैं, और मन के 4 स्कंद है, विज्ञान स्कंद, संज्ञा स्कंद, वेदना स्कंद और संस्कार स्कंद। तो ये पंचस्कंद जो होते हैं, 5 ही स्कंद, ये अनित्य है, दुख है और अनात्म है, ये अनुभूति पर जानना। और ये जानते जानते जब आप जानोगे तो आपका ये मेरा व्यक्तिमत्व है, ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है, ये बात खत्म हो जाएगी। और यही बात रहेगी कि ये पंचस्कंदों का समूह ही हो, मैं सिर्फ पंचस्कंदों का समूह ही हूं, ये मैं नहीं हूं। तब कई सक्काय दिट्टी पूरी तरह से नष्ट होती है। तो अभी कोई व्यक्ति सोचे कि वो खुद धम्मचारी है कि नहीं, क्योंकि धम्मचारी होने के लिए सक्काय दिट्टी तो पहले नष्ट करनी चाहिए। तो मुझे तो दिखता सभी मैं कर रहे हैं, मैंने कोई नहीं देखा ऐसा सक्काय दिट्टी नष्ट करते हुआ। एक व्यक्ति मुझे पूछता है, तो आप भी मैं बोलते हो तो आपकी सक्काय दिट्टी भी नष्ट नहीं हुई? तो मैंने बोला नहीं हुई है, मैं कहा मान रहा हूं कि मेरी सक्काय दिट्टी नष्ट हुई है। और बुद्ध के शासन में सक्काय दिट्टी नष्ट करना, अभी बुद्ध के शासन में कोई व्यक्ति अलग अलग की इच्छाएं रखता है। कोई व्यक्ति जल्दी से जल्दी श्रोतापन्न होने की इच्छा भी रख सकता है, कोई नहीं भी रख सकता है। कोई आगे जाके अपनी पारमिता पूरी करके आगे में सक्काय दिट्टी नष्ट करूंगा, ये भी सोच सकता है। तो हर एक का अलग अलग वैयक्तिक क्या बोलते हैं उसका चॉइस है। पर सक्काय दिट्टी नष्ट करने की हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर आपका एस्पिरेशन डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है। पर मैं अगर मेरी सक्काय दिट्टी नष्ट नहीं हुई है तो मैं थोड़ी कहता हूँ मेरी सक्काय दिट्टी नष्ट की है, मैं धम्मचारी हूं। मैं तो धम्मचारी नहीं हूं। बुद्ध ने कब कहा? जब सम्यक संबुद्ध है, आखिरी जन्म में वो श्रोतापन्न है, जब सम्यक संबुद्ध होते हैं उसी रात, जिस रात वो सम्यक संबुद्ध होते हैं उसी रात वो पहले श्रोतापन्न होते हैं, चक्रुदागामी होते हैं, अनागामी होते हैं और बाद में अरहंत होते हैं। तब तक तो उनकी सक्काय दिट्टी रहती है। हाँ, जो बुद्ध का मार्ग सुन के जल्दी से जल्दी उनके बुद्ध शासन में अरहंत होना चाहते हैं, वो श्रोतापन्न सकृतगामी अनागामी होते होके अपनी सक्काय दृष्टि नष्ट करते हैं। तो ये लोग सिर्फ दूसरी की कमियां बताना चाहते हैं, पर आप खुला उल्लंघन जो कर रहे हैं उसके तरफ ध्यान नहीं देना चाहते, और जानकर भी अनजान बनकर रहना चाहते हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। तो इससे आपको सजग रहना है, बहुत बहुत सजग रहना है। तो मैं सक्काय दिट्टी की बात कर रहा था। सक्काय दिट्टी मैंने बताया कि मैं मेरा यानी मैं, ये व्यक्ति मैं खुद हूँ, ये बातें जो जो है ये नष्ट करना, ये सक्काय दिट्टी है। दूसरी बात है विचिकित्सा। विचिकित्सा यानी बुद्ध धम्म संघ के प्रति कोई भी संभ्रम नहीं होना चाहिए। कोई भी संभ्रम नहीं रहा तो विचिकित्सा नष्ट होती है। और शीलबद्ध परामर्श है ये, अगर आप विधि कर्मकांड से आपकी मुक्ति हो गई। मैं ये कह रहा था कि श्रोतापन्न व्यक्ति कैसे होता है, क्योंकि ब्रह्मचारी होने के लिए कम से कम श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करनी चाहिए। तो उसके लिए सक्काय दिट्टी, शीलबद्ध परामर्श, ये तीनों ये जो है बंधन है, जिसे हम ये बोलते हैं फेटर्स बोलते हैं, आश्रय बोलते हैं, वो नष्ट करना जरूरी होता है। और क्या होते हैं वो मैंने आपको समझाया। आगे में बुद्ध ने ये भी बताया है कि आगे के जो बंधन है, तो चौथा और पांचवा बंधन है वो है कामराग और पटीक। कामराग यानी इंद्रिय सुख की इच्छा। तो इंद्रिय हमारे 6 इंद्रिय है, आंखें, कान, नाक, जीवा, हमारा शरीर और मन। तो ये इंद्रिय सुख के की जो इच्छा होती है, इसी के वो कामराग बोलते हैं। और पांचवा जो बंधन होता है उसको पटीक बोलते हैं। पटीक यानी द्वेष।
क्रोध। तो ये पटी क्रोध द्वेष अगर ये जो हम कमजोर करते हैं, तो ये दो जो बंधन है, कामराग और पटीक, ये दोनों बंधन अगर हम कमजोर करते हैं तो हम सकृदागामी बन जाते हैं, और पूरी तरह से नष्ट करते हैं तो हम अनागामी बन जाते हैं। और आगे के जो 5 बंधन है, रूप राग, अरूप राग, मान, उद्दच्च और अविद्या, ये तीनों पांचों नष्ट करके हम अरहंत बन जाते हैं। तो रूप राग क्या है? रूप राग यानी जिस जीवन में शरीर और मन दोनों है, ऐसा ऐसे जीव करके निर्माण होने की इच्छा। और अरूप राग यानी जिसमें सिर्फ मन है, शरीर नहीं है, ऐसा जीवन पाने की इच्छा। अभी आप बोलोगे ऐसे कोई जीवन है क्या? तो त्रिपिटक में ऐसे जीवन लिखे, और बाबा साहब ने अरूप राग, रूप राग ये बातें कही है। बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, ये जो निबंध है ऐसे है, उसमें ये बातें बाबा साहब ने कही है, तो ये बात आप पढ़ सकते हैं। तो और मान का मतलब होता है, मान यानी अहंकार, कंसीट जिसे बोलते हैं, गर्व बोलते हैं। और आगे में उद्दच्च का मतलब होता है उद्वेग, उसको रेस्टलेसनेस कहा है अंग्रेजी में, उद्विग्न होना, हमेशा कासाविस हो जाना। और आगे में अविद्या है, तो अविद्या क्या है मैंने बताया, अविद्या 4 आर्य सत्य न जानना, अनुभूति पर, यही अविद्या है। तो वो अगर नष्ट करते हैं तो हम अरहंत बन जाते हैं। तो मैं ये बात आपको जो कहना चाहता हूँ कि ये 10 बंधन नष्ट करके ही व्यक्ति अरहंत बनता है। तो हम जो बात कर रहे थे कि साले एक सुत्त में जो बुद्ध ने बताया है कि सम्मा दिट्ठी को रहते रहे बगैर, सम्मा दिट्ठी का अनुभूति पर ज्ञान प्राप्त किए बगैर कोई भी धम्मचारी नहीं होता। और ये सम्मा दिट्ठी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 4 आर्य सत्य का ज्ञान बहुत जरूरी है। और 4 आर्य सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, 4 आर्य सत्य अनुभूति पर जानने के लिए निब्बान का क्या बोलते हैं, निब्बान की अनुभूति लेना बहुत जरूरी है। निब्बान का रस जानना जरूरी है, चौ जानना। मेरा अस्तित्व है ये जाने बगैर कोई भी सक्काय दिट्ठी नष्ट नहीं कर सकता। पूरा पंचस्कंद यानी शरीर और मन, ये सिर्फ अनित्य दुख अनात्मा है, पूरी तरह से जाने बगैर कोई सक्काय दिट्ठी नष्ट नहीं कर सकता। और जिस जिस व्यक्ति के मन में मैं मेरा है, वो सक्काय दिट्ठी उसने नष्ट नहीं किया है, और वो खुद को धम्मचारी नहीं कह सकता, क्योंकि वो सम्मा दिट्ठी को है ही नहीं। तो ये बातें आपने समझ लेना चाहिए, और ये बातें लोगों को भी समझाना चाहिए। तो आगे में हम आगे चलते हैं कि अभी ये धम्मचारी है, ये धम्मचारी में कौन से गुण होते हैं, धम्मचारी कौन होता है? तो मैंने बताया कि कम से कम श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करे। तो श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत मार्ग और फल प्राप्त करने वाले जो 8 प्रकार के बुद्ध के श्रावक संघ के सदस्य होते हैं, जिसका संघ वंदना में उल्लेख किया हुआ है, येदिदं चत्तारी पुरुष युगानी अट्टपुरुष पुग्गला ये स भगवतो सावक संघ। तो श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहंत, मग्ग और फल प्राप्त किए हुए 8 प्रकार के व्यक्ति, इनका जो श्रावक संघ है, यही संघ, ये संघ का सदस्य हुए बगैर कोई भी धम्मचारी नहीं कहलाया जा सकता। तो धम्मचारी ये कोई साधारण बात नहीं है। धम्मचारी ये धम्म का पालन करके अरिये बनना। अरिये किसे कहते हैं? श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहंत, मार्ग और फल प्राप्त किए हुए जो 8 प्रकार के व्यक्ति, इनको अरिये कहते हैं। और बाकियों को अनरिये कहते हैं, अनरिये या पुतुजन कहा है बुद्ध ने। यानी सामान्य व्यक्ति जो अरिये नहीं है, वो पुतुजन है, वो खुद को कभी भी धम्मचारी नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई कहता है तो बहुत बड़ी झूठ बात वो कहता है, ये मूसावाद है, क्योंकि ये झूठ है, गलत है। तो जो व्यक्ति खुद को धम्मचारी कहते हुए कम से कम श्रोतापन्न अवस्था न प्राप्त करते हुए भी जो लोग धम्मचारी खुद को कह रहे होंगे, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और वो झूठ बात कर रहे हैं, हमेशा निरंतर मूसावादा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मूसावादा वेरमणि इस शील का उल्लंघन कर रहे हैं। और आपके लिए बहुत जरूरी है, आपके जैसे व्यक्ति, अगर जो कोई व्यक्ति गलती से अगर खुद को धम्मचारी कहता है,
और आप भी उसको कहते हो कि ये धम्मचारी है, तो आप भी झूठ बोल रहे हैं। तो आपके झूठ, आपका शील भी उल्लंघन हो रहा है। तो ये बात आपके उन्नति के लिए, आपके धम्म के प्रगति के लिए आपको ये जरूरी है कि आप ऐसे कोई भी व्यक्ति को, जब तक आप जानते नहीं कि ये व्यक्ति कम से कम श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त किया हुआ है, तब तक उसे धम्मचारी मत कहिए और आपका शील उल्लंघन मत होने दीजिए। और आपके धम्म मार्ग पर आपकी अधोगति की तरफ आप मत बढ़िए। आपकी प्रगति तो होना नहीं है, आप धम्म से दूरी जा सकते हैं ऐसा करके। तो ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से, गहराई से ये बात आपको समझना है। और आपको मालूम है कि आप अगर बुद्ध के साहित्य का, पाली साहित्य का, बुद्ध के वाणी का अभ्यास करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि धम्मचारी ये अट्टपुरुष पुग्गलई है। 8 प्रकार के जो व्यक्ति है वही धम्मचारी कहने के लायक है, बाकी कोई भी लायक नहीं है। और आपको मालूम है कि ये जो अवस्था प्राप्त करते उसमें से कम अवस्था श्रोतापन्न होती है। ये श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करने वाली व्यक्ति 8 जीवनों में, 8 जन्मों में अरहन हो जाती है, कम से 7 जन्मों में, ज्यादा से ज्यादा 7। तो इसीलिए ऐसी व्यक्ति, और उनको जन्म भी प्राप्त होगा तो बहुत ऊंचा जन्म प्राप्त होता है, क्योंकि वो श्रोतापन्न है, उनका सक्काय दृष्टि नष्ट हुई है, तो उनको आगे के बंधन ही नष्ट करने हैं, तो उनको हमेशा अच्छा जन्म मिलता है। और इसीलिए वही सही मायने में और सही तरीके से वर्तमान में और भविष्य में भी सुख का अनुभव ले सकते हैं। जो बोला गया है ना, धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन लोके परमिच, म्हणजे आज 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 और कल, यानी वर्तमान और भविष्य दोनों समय में सुखी रहने वाले व्यक्ति कौन हो सकते हैं? तो श्रोतापन्न अवस्था और उनके ऊपर अवस्था प्राप्त करने वाले व्यक्ति है। इसीलिए उन व्यक्तियों को धम्मचारी सुखं सेति अस्मिन लोके परमिच ऐसा कहा गया है। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो ये विषय महत्व का क्यों है? ये महत्व का विषय इसलिए है भाइयों, बुद्ध शासन अगर शुद्ध नहीं रहेगा तो हमें बुद्ध का धम्म कैसे मिलेगा? बुद्ध शासन अगर शुद्ध नहीं रहेगा तो हमें बुद्ध का धम्म नहीं प्राप्त हो सकता। अगर गलत तरीके से बुद्ध का धम्म उपलब्ध रहेगा तो हमें गलत धम्म ही प्राप्त होगा। और हमारे आगे अगर कोई भी धम्मचारी बनने के पात्र हो गया तो फिर लोग आगे के ऊंची अवस्था प्राप्त करने के लिए प्रयास क्यों करेंगे? वो तो बोलेंगे मैं शील भी पालन नहीं करता तो भी धम्मचारी हूं, मैं झूठ भी बोलता हूं तो भी धम्मचारी हूं, मेरा आदर्श शील भ्रष्ट व्यक्ति है तो भी मैं धम्मचारी हूं, तो भी मैं धम्मचारी कहता हूं, लोगों में जाता हूं और लोग मेरा आदर करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति शील पालन करके, समाधि का अभ्यास करके, प्रज्ञा विकसित करके श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहत ये अवस्था प्राप्त क्यों करेगा? उसको प्राप्त करने की इच्छा कैसे रहेगी? उसके लगेगा कि मैं नहीं भी प्राप्त करता तो भी लोग मुझे धम्मचारी कहते हैं और मैं समाज में खुलेआम धम्मचारी करके घूम रहा हूं और लोग मेरा आदर करते हैं, मैं बड़े आसन पर बैठता हूं, धम्म आसन पर बैठता हूं। तो भाई बुद्ध का धम्म नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो गई, क्योंकि अगर इतना छोटा आदर्श अधम्मचारी जो व्यक्ति है वो भी अगर धम्मचारी कहने लग गया और लोग उसे धम्मचारी मानने गए तो बुद्ध शासन कहाँ बचेगा? बुद्ध शासन बच नहीं सकता। तो ये बातें आपको समझाना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बाबा साहब के मिशन को समृद्ध करना चाहते हैं, धम्म मिशन को। बाबा साहब की मिशन समृद्ध तब होगी जब पूरी तरह से शुद्ध धम्म ही लोगों तक पहुंचेगा और जो सही में धम्म पालन करने वाले व्यक्ति है उन्हीं को धम्म पालन करने वाले व्यक्ति करके मान सम्मान प्राप्त होगा। तो जो व्यक्ति पात्र नहीं है मान सम्मान के लिए, धम्म में प्रगति न करते हुए भी उनको सम्मान मिलने गया, तो फिर बुद्ध शासन नष्ट होने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। तो इससे हमें बचना है और ये हमें नहीं होने देना है। ये बाबा साहब के मिशन में लगे हुए लोग ही खुद को गलत तरीके से धम्मचारी कहकर बाबा साहब के मिशन को दुर्बल करना चाहते हैं, तो उन्हें हमें टोकना होगा, उन्हें हमें रोकना होगा, उन्हें हमें सख्ती से बताना होगा कि ये बंद करो। अगर नहीं बंद करते हैं ये लोग तो उन्हें
बोलना होगा कि इस समाज को पूरी तरह से हम अवगत कराएंगे और कराना होगा कि ये काम जो कर रहे हैं लोग गलत काम कर रहे हैं और बुद्ध शासन को नष्ट करने का बीड़ा इन्होंने उठाया है। और ये कहने से ही ये लोगों पे हम अंकुश रख पाएंगे। इनकी सत्यता सब लोगों के आगे हमें उजागर करना ही होगा। मैं तो 1-1.5 साल से इनसे बात कर रहा हूँ, वार्तालाप कर रहा हूँ, पर इनके बात मन में ये बात समझ में आई ऐसा मुझे लगता नहीं। क्योंकि आज भी वो खुलेआम धम्मचारी न होके खुद को धम्मचारी कर रहे हैं और बुद्ध शासन को क्या बोल रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं, बुद्ध शासन को लांछन लगा रहे हैं, बाबा साहब के मिशन को। बाबा साहब ये बहुत अच्छे उपासक थे, शीलों का पालन करते थे, उनकी छवि हमारे आगे रखकर ये इसमें से कुछ लोग तो शील भ्रष्ट व्यक्तियों को भी गुरु के स्थान पर रख रहे हैं। और ऐसे शील भ्रष्ट व्यक्ति गुरु के स्थान पर रखने वाले धम्मचारी कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। तो इनकी हमें इनके पूरे आचरण की छानबीन करनी होगी। इनको हमें बताना होगा कि भाई ये बंद करो। अगर वो नहीं बंद करते हैं तो हमें उनसे दूरी रहना होगा। बुद्ध ने सल्लेख सूत्र में बताया है और बाबा साहब ने सल्लेख सूत्र बुद्धालिस धम्म में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बाबा साहब बोलते हैं, वन शुड नॉट वेट फॉर ए कंपेनियन टू ट्रेड ऑन द पाथ ऑफ राइटियसनेस। यानी सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए कोई दूसरे के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। तो ये सल्लेख सूत्र है। ये सल्लेख सूत्र में बुद्ध में बताते हैं, अगर कोई अधम्म पर चल रहे हैं पर आप मत चलो। अगर आपको अच्छा व्यक्ति, शील सदाचारी व्यक्ति जिंदगी में नहीं मिलता है तो अकेले ही चलो, अकेले ही रहो, पर गलत व्यक्तियों से, झूठे व्यक्तियों से, अधम्मचारी व्यक्तियों से संगत मत करो। ये बुद्ध की शिक्षा है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि बुद्ध की शिक्षा के अनुसार जो व्यक्ति गलत बुद्ध धम्म पेश करते हैं, जो व्यक्ति धम्मचारी न होके भी धम्मचारी कहते हैं खुद को और बुद्ध को के धम्म को लांछन लगाते हैं, बाबा साहब की मिशन को वो अत्यंत दुर्बल बनाना चाहते हैं, उसी को भी लांछन लगा रहे हैं, ऐसे लोगों से हमें दूरी रहना चाहिए। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार बुद्ध ने कहा ही है महामंगल सूत्र में, क्या कहा है? असेवनाच बालानंग, मूर्ख की संगत मत करो। तो मूर्ख कौन होता है? मूर्ख तो वही व्यक्ति है जो धम्म पालन नहीं करता, और जो धम्म पालन न करते हुए धम्म में कोई अवस्था प्राप्त न करते हुए भी झूठी अवस्था प्राप्त करने की बात करता है, उसको हम बाल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे उसको? अगर हम बुद्ध ने जो बोला है असेवनाच बालंग, बाल का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति, ऐसा नहीं बोलेंगे तो और क्या बोल सकते हैं? और खुद भली बाती लोग जानते हैं कि हम नहीं है तो भी वो बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से दूर रहने में ही आपको धम्म में प्रगति है। ऐसे व्यक्तियों के साथ आप अगर संगति करते हो तो आपकी प्रगति कैसे होगी? क्योंकि जिनका मूल जो है, जिनका बेस जो है, जिनकी नींव जो है, वही अगर मूसावाद पर टिकी हुई है तो वो धम्म में प्रगति कैसे करेंगे? मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। गौतम बुद्ध ने अपने बेटे राहुल को जो शिक्षा दी, जो मार्गदर्शन किया, अंबल अट्टिका राहुलोवाद सूत्र में बुद्ध कहते हैं, जो झूठ बोल सकता है वो कोई भी बुरा काम कर सकता है। बुद्ध ने कहा, वन हु स्पीक्स अ डेलिबरेट लाई कैन कमिट एनी अनहोलसम एक्शन। तो जो ये धम्मचारी न होके जानबूझकर डेलिबरेट झूठ बोल रहे कि हम धम्मचारी हैं, तो बुद्ध की शिक्षा के अनुसार झूठ बोलने वाले जानबूझकर कोई भी अकुशल कर्म करने में आगे पीछे नहीं रह सकते। तो ये बात हमने भली बात ही जानना चाहिए। ऐसे लोगों को समझाना चाहिए, प्रेम से समझाना चाहिए, मैत्री से, करुणा से समझाना चाहिए। तब भी वो नहीं मानते हैं तो ऐसे लोगों से दूरी रहना यही बाबा साहब के अनुयायियों के लिए अच्छा है, और तभी उनकी धम्म में प्रगति हो सकती है। ऐसे लोगों से संगत करके हमारी कभी भी प्रगति नहीं हो सकती। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताइए, क्या कोई धम्मचारी शील भ्रष्ट व्यक्ति को अपना गुरु मान सकता है? कभी नहीं। क्या कोई धम्मचारी तंत्र मंत्र में विश्वास रख सकता है? कभी नहीं। क्या कोई व्यक्ति ऐसे काल्पनिक बोधिसत्व और बुद्धों पे विश्वास रख सकता है? बिल्कुल नहीं।
मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद अवलोकितेश्वर जैसे, अमिताभ बुद्ध जैसे जो ऐतिहासिक बुद्ध और बोधिसत्व नहीं है, जो काल्पनिक है, उनका माँ बाप, उनके फादर फादर मदर कौन है, ये इसका कोई जवाब नहीं है। जैसे गौतम बुद्ध है, उनका शुद्धोधन महामाया उनके फादर मदर है, तो तो उनका ऐसा कोई 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 भी उनके ग्रंथ में उसका उल्लेख नहीं है। तो ये काल्पनिक जो बोधिसत्व बुद्ध वगैरह बनाया हुआ है अमिताभ जैसे। और अमिताभ बुद्ध का मालूम है आपको, अगर आप 10 दिन अमिताभ बुद्ध का नाम लिए, नमो अमिताभ नमो अमिताभ, तो उनके सुखावती में आपका जन्म होता है। क्या बुद्ध की शिक्षा है? ये बुद्ध की शिक्षा का क्या बोलते अवडंबन है। ये बुद्ध की शिक्षा पूरी तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से पेश की हुई है। और ये कुछ ग्रंथ इनको मानने वाले ये धम्मचारी बिल्कुल नहीं हो सकते, ये अधम्मचारी हो सकते हैं। तो ये बात हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझना होगा। तो मुझे एक बात बताइए, बुद्ध और बाबा साहब की जहां प्रतिमाएं हैं, वहां कोई शीलभ्रष्ट व्यक्ति की प्रतिमा रखने वाली व्यक्ति धम्मचारी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो ये बातें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए और हमें आगे चलना चाहिए। अगर नहीं चलेंगे, नहीं समझेंगे, तो बाबा साहब की मिशन हम बहुत अच्छी तरह से आगे नहीं ले जा सकते और बुद्ध शासन भी हम समृद्ध नहीं कर सकते। ये बातें कोई बोलेगा, बोलते लोग तागड़े साहब को द्वेष है इन लोगों से, ये भी लोग बोलते हैं अगर आप द्वेष से कह रहे होंगे तो मुझे क्यों द्वेष रहेगा। मैं तो बुद्ध शासन भाई, बुद्ध शासन अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, बाबा साहब का मिशन अच्छा करने के लिए, यानी बुद्ध की शिक्षा शुद्ध रखने की बात कर रहा हूँ। वो मेरी इच्छा, प्रबल इच्छा है, उसी के लिए मैं बोलता हूँ। और बुद्ध इसकी अनुमति देते हैं, सच कहने की अनुमति बुद्ध देते हैं। अगर सच कहकर किसी को दुख भी पहुंचता है, पर उसको धम्म का विकास होता है, लोगों का विकास होता है, लोग सत्य मार्ग पर आते हैं, धम्म के मार्ग पर आते हैं, तो ऐसी बातें कहना ही चाहिए। ये बुद्ध की शिक्षा है। अभय राजकुमार सुत्त है मध्यम निकाय में। इस सुत्त में बुद्ध को अभय राजपुत्र ने पूछा था महावीर के कहने पे कि क्या किसी को कटु लगे, दुख कारक लगे, ऐसी बात आप कहते हो? तब बुद्ध ने कहा, इसका मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता। उन्होंने कहा, जो बात झूठी है, फिर वो लोगों को अच्छी लगने वाली हो या बुरी लगने वाली हो, वो बात मैं कभी नहीं कहता। उन्होंने कहा, जो बात सच है, ट्रूथ है, सत्य है, और जो बात लोगों के फायदे की भी नहीं है, जन जन के फायदे की नहीं, ऐसी भी बात मैं नहीं कहता। और उन्होंने बोला, जो बात सत्य है, सही है, और जो बात लोगों के भले की है, धम्म के भले की है, लोगों के विकास की है, लोगों को अच्छे मार्ग पर लाने की है, ऐसी बात मैं कहता हूं। उचित समय पर ऐसी ऐसी बात मैं कहता हूं। तो भाई और बहनों, ऐसी बात कहना जरूरी होता है। मैं कोई किसी के प्रति द्वेष से बात नहीं कर रहा हूं। मैं बुद्ध धम्म का अभ्यासक हूँ, अष्टांग मार्ग का पालन करने वाली मैं व्यक्ति हूँ, उपनिषद का पालन करता हूँ, अष्टशील पालन करता हूँ, बाबा साहब का मिशन चलाने वाली मैं व्यक्ति हूँ। मैं धम्म पालन करने की कोशिश करता हूँ। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग जानबूझकर बाबा साहब के मिशन को कमजोर बना रहे हैं, खुद के स्वार्थ के लिए। क्योंकि इन लोगों का ये धम्मचारी खुद को कहने का जो उनको पद मिला है, उस पद से इनको लालच हो गई है, ग्रीड हो गया है, उनका स्वार्थ है, सम्मान पाते हैं। न होके धम्मचारी न होकर भी धम्मचारी पद का सम्मान पाते हैं, बड़े आसन पे बैठते हैं। कुछ मेरे ख्याल से कुछ लोग यूनिफॉर्म में पहनते हैं। बाबा साहब ने हमारे तो सफेद कपड़े ही पहने थे, सफेद वस्त्र पहन के ही बाबा साहब ने दीक्षा दी। सभी उपासक सफेद वस्त्र पहन के धम्म का प्रचार प्रसार करते, भिक्षु नहीं है तो। पर कुछ लोगों को यूनिफॉर्म से, पद से, झूठे स्टेटस से क्या हो गया है, लोभ हो गया है, और उसी को चिपका कर रहकर झूठा सम्मान प्राप्त करने के लिए लोग उससे दूर नहीं हटना चाहते। और कुछ लोगों ने तो धम्म ये
आजीविका साधन ही बना लिया। और ऐसे कुछ लोग ये गलत परंपरा में, बाबा साहब, हमें इसलिए इनके तरफ ध्यान देना है क्योंकि बाबा साहब का नाम गलत कर रहे हैं, बुद्ध का नाम गलत कर रहे हैं। बुद्ध और बाबा साहब के साथ साथ शील भ्रष्ट व्यक्तियों का आदर्श समाज में निर्माण करना चाहते हैं ये लोग। और जहां शील भ्रष्ट व्यक्ति है वो धम्म का गुरु कैसे हो सकता है? अरे वो तो सामान्य उपासक भी बनने के लायक नहीं है। तो उसको हमारे बाबा साहब के धूली भांति जनता के आगे और आप क्यों लाकर उसको आदर्श साबित करना चाहते हो, क्यों फंसाना चाहते हो? तो ये बातों का सवाल पूछना होगा, उनको टोकना होगा। और करुणा से, द्वेष मत रखना। मैं तो कभी द्वेष नहीं रखता, मैं सभी से बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ, पर गलत बातें छोड़ना बहुत जरूरी है। अगर नहीं छोड़ेंगे तो उनका तो अधपतन है ही है, पर जो उनको मदद करेंगे और उनके साथ संगत करेंगे, बुद्ध ने कहा है असेवनाच बालन पंडितानंच सेवना, सत्पुरुषों के साथ, सदाचारी व्यक्तियों के साथ संगत करो। ऐसे लोग ढूंढो भाई, बहुत है। तो जो बाल है, मूर्ख व्यक्ति है, जो शीलों का उल्लंघन करने वाले हैं, ऐसे व्यक्तियों के साथ हम क्यों रहे, इनसे हम संगत क्यों करें? ये मैं धम्म की बात कर रहा हूँ, ये कोई श्याम तागड़े का विधान नहीं है, ये बुद्ध का विधान है, ये बाबा साहब की शिक्षा है। तो इसी शिक्षा के अनुरूप हम काम करेंगे तो बाबा साहब का मिशन मजबूत होगा, अन्यथा नहीं होगा, बाबा साहब का मिशन कमजोर होगा। और कुछ लोग बोलते हैं भाई आप ऐसा कर रहे हो तो फिर बाबा साहब के अनुयायी में आप फूट डाल रहे हो। अरे भाई मैं क्यों फूट डालू? मैं तो ये गलत बातें छोड़ेंगे और सत्य मार्ग पर आएंगे तो एकजुट होके काम करेंगे। नहीं तो इन्होंने फूट पहले ही बनाए हुए हैं गलत बातें करके। फूट के लिए अगर कुछ है या अलग ग्रुप है तो ये लोग जब उसके लिए जिम्मेवार है, उनकी जवाबदारी है कि वो गलत बात छोड़ना नहीं चाहते, तो उसके लिए वही लोग जवाबदार है। तो ये कोई भी उनका आर्गुमेंट सही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी ये लोग अगर ये बातें समझ पाते हैं कि ये गलत बातों को मत दोहराए, गलत बातों को लोगों को मत सिखाए, गलत स्टेटस समाज में मत उसका प्रयोग करे। धम्मचारी न होके भी खुद को धम्मचारी कहना कितनी अधम्मवादी बात है। क्यों हम हमेशा बोले? भिक्खु के लिए तो पराजिक होता है। अगर कोई भिक्खु बोलता है गलती से मैं श्रोतापन्न हूं, ऐसा क्लेम करता है, तो वो भिक्खु रहने के पात्र नहीं होता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही कैजुअल तरीके से 1982 में कुछ लोगों ने खुद को धम्मचारी कहने का निर्णय लिया। और ऐसा भी निर्णय लिया कि हम धम्मचारी हैं और हम श्रावक संघ के सदस्य हैं। ये पुणे या मुंबई में इन्होंने ये निर्णय लिया 1982 में। तो ये बहुत ही गलत निर्णय लिया। ये कैसे क्या श्रावक संघ के सदस्य हो गए? अट्टपुरुष पुग्गल न होते हुए कोई भी श्रावक संघ का सदस्य नहीं होता। तो ये ऐसी बहुत गलत गलत बातें हो रही है बाबा साहब के मिशन में, और बाबा साहब का तस्वीर लगा के बाबा साहब को आगे रख के काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। इनका हमें कड़े से कड़े तरीके से इनको हमें बताना होगा और इनका सामना करना और समझाना होगा। हम नहीं चाहते, उनके प्रति हमारी मैत्री है, पर हम सत्य ही कहेंगे। और ये सत्य हर एक जिलों में, हर एक तालुका में, हर देश के हर एक प्रांत में ये लोग बताना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बताना चाहिए, ताकि बाबा साहब का धम्म मिशन ये शुद्ध रह सके। तो इसी के प्रति मैं आपको कॉन्शियस करना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ। तो आप बहुत ही क्या बोलते हैं उसे, बहुत ही कमिटमेंट से ये बातें आपको समझनी होगी और बाबा साहब के मिशन के प्रति पूरा ही कटिबद्धता रखते हुए इसका प्रचार प्रसार करना होगा, लोगों को सच बताना होगा। तो ही हम ये ऐसे गलत गलत अधम्म की बातों पे हम अंकुश रह सकते हैं और बाबा साहब का मिशन आगे रखने के लिए हम सहायकारी हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। तो और मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अभी कुछ लोग कहते हैं उनके साथ तो कुछ ऐसे जो धम्मचारी करने वाले लोगों के साथ भी तो कुछ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं, बुद्धिमान लोग भी हैं। तो भाइयों, बाबा साहब ने हमें चेतावनी देके रखी है। बाबा साहब का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से ग्रंथ पढ़ो,
उसमें बाबा साहब बोलते हैं कि बुद्धिमान वर्ग होना समाज में बहुत जरूरी है। पर बाबा साहब यही लोग बोलते हैं आगे जाके कि बुद्धि है, कोई सद्गुण नहीं है। आगे बोलते हैं बुद्धिमान व्यक्तियों का समूह ये अच्छा हो सकता है, समाज के लिए काम कर सकता है, शील सदाचारी भी हो सकता है। पर आगे में बोलते हैं कि ये बुद्धिमान लोगों का वर्ग ये समाज को लूटने वाले लोग भी हो सकते हैं। ये बातें हमें ध्यान में रखना है। तो जो जो लोग ऐसे प्रवृत्तियों का साथ दे रहे हैं, समझ लेना इनको धम्म समझा ही नहीं, बाबा साहब का धम्म मिशन समझा ही नहीं। वो सिर्फ उनको जो मान सम्मान मिलता है ऐसे लोगों के साथ रह के कोई प्रोग्राम में, इसी के ऊपर खुश है वो, और वो सब भोगने के लिए वो लोग ऐसे इसका साथ देते हैं। नहीं तो शील भ्रष्ट व्यक्तियों को आदर्श मानने वाले व्यक्तियों के साथ कोई कैसे रहेगा? और ये बुद्ध की शिक्षा, बाबा साहब की शिक्षा कैसी हो सकती है? हो ही नहीं सकती। तो ये बात आप बहुत अच्छी तरह से आप समझ लीजिए। और कोई कहते हैं कि हम तो ये धम्मचारी करने वाले लोग बहुत देशों में काम करते हैं। अरे बहुत देशों में काम, कितने लोग काम करते हैं? बौद्धों की विश्व में जितनी संख्या है, कितने परसेंट लोग आपको फॉलो करते हैं? और उनको उनको आपने कोई बताया है कि धम्मचारी सही में धम्मचारी का अर्थ क्या है? और आप हम तो आपने नहीं वो हासिल की अवस्था तो भी आप धम्मचर्य करें, कभी लोगों को बताया है? कभी नहीं बताया। जब मैं पिछली साल जुलाई में सवाल पूछा कुछ लोगों को धम्मचारी कहने वाले कि धम्मचारी आप क्यों कहते हो, कोई जवाब नहीं। एक दो माह तो जवाब भी नहीं दिया। वो मेरा जो क्वेश्चन था वो व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहा था, उसका रिप्लाई नहीं दिया। जब मैं 3-4 महीने बाद और जब धम्मचारी उन्होंने कहा खुद को, तो मैं पूछा, तो तब बोले हम धम्म का पालन करने की कोशिश करते हैं। अरे धम्म का पालन करने वाली कोई भी व्यक्ति धम्म का पालन कोशिश करती है, उसे क्या धम्मचारी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। भाई और बहनों, ये जो गलत बातें चल रही है और ये बाबा साहब के मिशन के साथ जोड़कर ये बातें हो रही है, इसलिए हमें सजग होना है और सजग रह के बाबा साहब की मिशन को हमें शुद्ध करना है। और ये शुद्ध करके बाबा साहब की मिशन हम आगे लेके जाएंगे। बाबा साहब ने हमें बताया है अष्टांग मार्ग का पालन करो, 22 प्रतिज्ञाएं दी है। 22 प्रतिज्ञा में जो 11वीं प्रतिज्ञा है, हम अष्टांग मार्ग का पालन करेंगे। यही हमारे लिए धम्म पालन का संदेश है। अष्टांग मार्ग का पालन करें तो बाबा साहब ने दी हुई 22 प्रतिज्ञाएं भी पालन होती है पूरी तरह से। तो मैं आपको यही बातों से अवगत कराना चाहता था, इसलिए प्रज्ञा मैत्री प्रतिष्ठान ने ये विषय रखा और उस पर मैंने मार्गदर्शन किया। तो भाइयों बहनों ये समझो, श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी, अरहत मार्ग और फल प्राप्त 8 प्रकार के व्यक्ति के बगैर कोई धम्मचारी नहीं है। और ऐसा व्यक्ति अट्टपुरुष पुग्गल जो है वही धम्मचारी खुद को कह सकता है। जो कोई लोग न होते हुए भी कर रहे हैं वो गलत है, वो अधम्म का काम कर रहे हैं, ये बात हमें समझ लेना है। ऐसे दूर लोगों से दूरी रहना है, उनको समझाना है मैत्री से कि आप ये छोड़ो। अगर नहीं छोड़ते हैं तो हमें उनसे दूर रहना ही योग्य है। और वो जो गलत गलत काम कर रहे हैं इसका लोगों को जानकारी देना हमें बहुत जरूरी है। तो मैं इतना ही कहता हूँ, आप बहुत ही धम्मवान लोग हो, शीलवान लोग हो, श्रद्धावान लोग हो, इसलिए आप ये पूर्णिमा के मीटिंग में आप सम्मिलित होते हो और धम्म अष्टशील पालन करने का आप संकल्प भी करते हो, अष्टशील पालन करते हो, धम्म का श्रवण करते हो। आप ही धम्म मिशन इसी से मजबूत होते जाएगी आगे आगे। आज व्यत्यय आया, मेरा नेट कनेक्शन डिलिंक हो गया था, तो 10-15 मिनट लिंक हो गया। तो मेरे ख्याल से 450 वगैरह लोग आज ज्वाइन हुए थे, 425 या कुछ। तो अभी 280 जो थे जब मैं ज्वाइन हुआ 10-15 मिनट के बाद, तो उतने लोगों थोड़े वंचित हो गए। पर ये अभी टेक्नोलॉजी है, उससे के लिए अपन कुछ कर नहीं तो भी मैं क्षमा चाहता हूँ। और भाइयों बहनों, मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ ये उपनिषद दिन की। आपका अष्टशील का पालन बहुत ही अच्छी तरह से होगा, मजबूत होगा। आप कोई भी शीलों का उल्लंघन नहीं करेंगे। और कठिन भी कठिन स्थितियां ये 24 घंटों में, तो भी एक भी शील का उल्लंघन मत करो। उसका अष्टशील पालन का फल जो मिलता है बहुत ही अच्छा फल होता है, बहुत ही सुखकर लगता है, बहुत ही आनंदमय ऐसा लगता है अष्टशील का पालन करके। और हमारे मन पे संयम निर्माण होता है। मन पर संयम निर्माण करना यही बुद्ध की शिक्षा का उद्देश्य है, तभी हम शीलों का उल्लंघन बंद कर सकते हैं। तो मैं आपको का मंगल हो ऐसी कामना करता हूँ।
आप खुद धम्म में लगे, आपके परिवार का हर व्यक्ति धम्म में लगे, आपके परिवार का हर व्यक्ति अष्टशील पालन में लगे, अष्टांगिक मार्ग के पालन में लगे, आप बुद्ध शासन मजबूत करने में सक्षम हो, आप बाबा साहब की मिशन आगे ले जाने के लिए सक्षम हो, बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए सक्षम हो, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। आपको सदिच्छा आपके प्रति व्यक्त करता हूँ। और आप अच्छे से अच्छे धम्म का पालन करके मग्न फल प्राप्त करने के मार्ग पर अग्रसर होंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। आपका सबका मंगल हो, आपकी उन्नति हो, आपकी सभी क्षेत्रों में प्रगति हो, आपका कुटुंब आपके परिवार में सुखी सुख पले, और आपके बच्चे, आपके घर के सभी सदस्य धम्म का फल लेकर आगे में इस भारत के बहुत अच्छे नागरिक बने, विश्व के बहुत अच्छे नागरिक बने और सुख प्राप्त करें, यही मैं कामना करता हूँ। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता खेमिनो होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी तत्ता होन्तु। सभी जीव शारीरिक दृष्टि से और मानसिक दृष्टि से सुखी हो, सबकी संकटों से मुक्ति हो।